नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th श्लोक ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द भगवत गीता एंड द श्लोक गोज लाइक दिस। श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्ट ऑफ द श्लोक फर्स्ट। श्लोक की पहले संरचना देख लेते हैं। 1 2 3 श आधा नहीं गिना जाएगा, 4 त आधा नहीं गिना जाएगा, 5 6 7 8। ये हो गया श्लोक का पहला चरण। ये दूसरा चरण होगा, मगर एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 श आधा नहीं गिना जाएगा, 4 त आधा नहीं गिना जाएगा, 5 6 7 8 और त हलंत आधा नहीं गिना जाएगा। तीसरा चरण देख लेते हैं। 1 2 3 ह आधा नहीं गिना जाएगा, 4 5 6 7 8। ये हो गया श्लोक का तीसरा चरण। ये होगा चौथा चरण, मगर एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो इजी था। तो ये हो गई श्लोक की संरचना। अभी देखते हैं श्लोक पे कौन कौन से नियम लागू होते हैं। लेट्स लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। तो पहले और दूसरे चरण में तो ऐसा कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये जो श के बाद जो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद का अक्षर है क, और विसर्ग के बाद जब क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा ख। एज इन फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे हम इसको काट के अपनी किताबों में इसमें यहाँ पे हम ख आधा ऐसे लिख के रख सकते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया, जब मैं चैंट कर रहा था, मैंने चैंट कैसे किया था? कार्यते ह्यवशः कर्म, कार्यते ह्यवशः कर्म। ये ऐसे करके मैंने चैंट किया था। अभी चौथे चरण में व के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद अगर प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे फूक मारते हैं वैसा फ। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैं चैंट कर रहा था मैं कैसे कर रहा था? सर्व प्रकृति जैर्गुणैः, ऐसे कर रहा था। तो ये हम अपनी किताबों में ऐसे काट के यहाँ पे फ लिख के रख सकते हैं। तो ये विसर्ग, ये नियम थे। 2 विसर्ग के नियम आते हैं यहाँ पे, और ये जो तीसरा विसर्ग आ रहा है ये चरण की समाप्ति पे है, चौथे चरण की समाप्ति पे। तो विसर्ग का उच्चारण ह ही होगा। सर्व प्रकृति जैर्गुणैः, ऐसे करके इसका उच्चारण होगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रैक्टिस करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जो नियम हम बताते आ रहे हैं उनको आप नोट करते चलिए। तो आपकी किताब में अगर नोट किया होगा तो अकेले बैठ के जब हम चैंट करेंगे तो कोई त्रुटि होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। चलिए, ये श्लोक का जो भावार्थ है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में दिया हुआ है। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको लगे आपको इसका भावार्थ जानना है तो आप वो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक लेके आएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो
we will learn how to chant the 6th shlok of chapter 3 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.